अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। माने हमारा जो मन है वो मछली बन गया और पाप समुद्र की तरह है इस कलिकाल में। और जैसे मछली कभी अगाध जल से बाहर नहीं आना चाहती, सदा उस जल में ही डूबी रहना चाहती है, वैसे ही हमारा यह पापी मन सदा सर्वदा पापों में ही लगे रहना चाहता है। अनेक प्रकार के पाप हैं। अब इतनी बड़ी पाप राशि से छुटकारा कैसे मिले? पापों से छूटने के लिए सुखदेव आचार्य राजा परीक्षित को कई उपाय बतला रहे हैं। राजन, ध्यान से भी पापों की निवृत्ति होती है। कोई ध्यान करे तो ध्यान भी पापों का शमन करता है। कोई योग साध ले तो योग के द्वारा भी पापों का प्रक्षालन होता है। तप, ब्रह्मचर्य, सम, दम आदि जो नियम हैं, इन सब के द्वारा भी पापों का शमन होता है। लेकिन सद्या शुद्धि नहीं होती। कैसा शमन होता है? बोले जैसे बांसों के वन में आपसी बांसों की रगड़ से अग्नि उत्पन्न होती है गर्मी के समय में, और बांसों का वन जल जाता है। अब वो बांसों का वन जल तो गया, लेकिन उसकी जड़ें भूमि में रह गई, जड़ें नहीं जली। और जब भी वर्षा होगी तो वर्षा होते ही उन जड़ों से नए नए बांस, नए नए पौधे उत्पन्न हो जाएंगे। वो पहले जैसे बांस थे उनसे भी अधिक मोटे मोटे और लंबे लंबे बांस उससे पर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि जड़ें तो बची हुई हैं। उसी प्रकार अन्यान्य कर्मों से, इन सब साधनों से पापों का शमन तो होगा, लेकिन पापों की जड़ हमारे हृदय में जमी रह जाएगी। पापों की जड़ नहीं मिटेगी। और पापों की जड़ क्या है? वो है वासना। वो वासना बनी रहेगी। और जैसे ही विषयों की बरसात होगी तो वासना से नए नए पाप प्रकट होने लग जाएंगे, नए नए पाप पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। तो हमने एक बार पापों को नष्ट किया, फिर पाप कर लिया, फिर पाप मिटाया, फिर पाप कर लिया। तो ऐसा क्या उपाय है जिससे उन पापों की जड़ ही समाप्त हो जाए? क्योंकि जड़ न रहेगी तो दोबारा नहीं जन्मेंगे, दोबारा नहीं पैदा होंगे। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, उसके लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान का नाम। जो भगवान का नाम लेता है, नाम का आश्रय लेता है, नाम महाराज सद्या हृदय की शुद्धि कर देते हैं और सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। और पाप ही नहीं, पापों की जो जड़ है, मानी जो वासना है, वो वासना भी समाप्त हो जाती है।